अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि हमने पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरम्यान में डिफरेंस क्या है, यानी हमने पूरे का पूरा कंक्लूजन हमने इसमें निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि जो प्रोकैरियोट्स है आर मच सिंपलर, कहता है जो प्रोकैरियोट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। कहता है द मेन डिफरेंसेस जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दरम्यान में कहता है वो नीचे दिए गए हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स फॉल्स, न्यूक्लियस एंड यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद इसका डिफरेंस क्या आ रहा था कि ये सिंपलर है। फर्स्ट इसका डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक हैं वो सिंपलर हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंपलर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज़ हैं वो नहीं होती। इसके अलावा जो ऑर्गेनेलिज़ हैं उनके ऊपर ना तो मेम्ब्रेन होती है और ना ही इसके अंदर कोई ऑर्गेनेलिज़ है, इस वजह से ये सिंपलर है। और यूकैरियोटिक जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिज़ होती हैं और जो ऑर्गेनेलिज़ हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, कहता है न्यूक्लियस। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या, इसका सेकंड, फर्स्ट हमने ये बना लिया कि वो सिंपलर हैं दैन यूकैरियोट, यानी कि प्रो वाले सिंपल हो गए और कॉम्प्लेक्स जो हो गए वो यूकैरियोट्स हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, यानी इसको सेकंड पॉइंट बना लेंगे कि ये सेकंड डिफरेंस है। कहते हैं यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं कहते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कहते हैं इनके पास जो है वो नुमाया न्यूक्लियस होता है बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इनवेल्व, कहते हैं इसको बाउंड कर दिया जाता है न्यूक्लियर इनवेल्व से। कहते हैं जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जबकि कहता है जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, कहते हैं इनका जो क्रोमोसोम है वो किस में मुश्तमिल है, डीएनए पे मुश्तमिल है। एंड इट फ्लोट, और कहते हैं ये फ्लोट करता है इन साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा होता है नियर सेंटर के करीब। कहते हैं दिस रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये किस तरह से है अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इसने क्या बोला था बुक में कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, पहले हमने ऊपर ही इसका डिस्क्राइब कर लिया था कि ये फॉल्स न्यूक्लियस होगा और यू के पास होगा ट्रू न्यूक्लियस। अब मैं बताती हूँ कि फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसके पास जो न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट वो नहीं है, कि प्रोमिनेंट जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स के पास जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इनके पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी इसके पास होगी, यानी वो डबल मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। दैन इसकी बात करती हूँ कि अगर प्रोमिनेंट है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं है। अगर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, उसके ऊपर कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन उस न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियर मटेरियल होगा, उस न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियर मटेरियल ज़रूर होता है, ठीक है। इसमें कहता है कि न्यूक्लियर मटेरियल होगा, लेकिन इसके पास क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन में पड़ा होगा, ठीक है। इसके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, वो डबल मेम्ब्रेन में होगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियस का पॉइंट बना लेना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ताकि डिफरेंस इस तरह साइड पे भी हो जाए प्रोकैरियोट्स का, साइड पे यूकैरियोट्स का हो जाए। अब कहता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके पास होगा। इसके बाद बात करता है इसकी कि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें वो डबल मेम्ब्रेन में होगा। फिर इसने यहाँ पे कहा था कि इनका जो क्रोमोसोम्स है उसमें डीएनए है और ये फ्लॉट कर रहा है साइटोप्लाज्म में नियर सेंटर, इस तरह से कहता है। इसने कहा था कि जब इसके पास नहीं है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे जब नहीं होता, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पे न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, ठीक है। और फिर कहता है कि इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके जो क्रोमोसोम्स हैं किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। क्या इनके जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रोकैरियोट्स की तो इसके जो क्रोमोसोम्स हैं ओनली डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो ओनली डीएनए के बने होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डीएनए है,
यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए, अब डीएनए कहते हैं यहाँ पे होगा, डीएनए क्या करेगा, ये इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल यानी जो डीएनए है वो क्या करेगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। क्या इसके बाद उसने क्या कहा था कि जो इसमें डीएनए है और ये फ्लॉट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। अब देखो किस तरह से फ्लॉट कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे आप एग्जांपल बना लो, फॉर एग्जांपल कि ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है और डीएनए क्या होता है कि इकट्ठा होता चला जा रहा है, इसका जो सारे का सारा न्यूक्लियर मटेरियल है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होता चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इस रीजन को आपकी बुक ने कहा था कि इसको बोलना है न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलना है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका जो डीएनए है वो क्या करता है, इसका जो मटेरियल होगा न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा होता चला जाएगा बैक्टीरिया के सेल में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के सेंटर में। इसको इस रीजन को बोलना है न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बात अदर ऑर्गेनेलिस की। अदर ऑर्गेनेलिस कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है और है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एट्सेट्रा। कहते हैं जबकि जो सच मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिस हैं और नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होती। इसको पहले मैं डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पे इसने बात की है अदर ऑर्गेनेलिस की। अदर ऑर्गेनेलिस की बात करता है, तो अदर ऑर्गेनेलिस की बात करता है, कहता है कि जो अदर ऑर्गेनेलिस हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ठीक है। हमने पहले ही कहा था कि ये सिंपल है। सिंपल होने का मतलब यही था कि इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो नहीं होंगी, यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है वो नहीं होंगी। लेकिन अगर बात की जाए यूकैरियोटिक की, तो कहता है कि यूकैरियोटिक जो है यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कहता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड इसके पास ऑर्गेनेलिज होती हैं। डबल भी ना हो तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ज़रूर होंगी, ठीक है। क्या बोलता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इसके पास होंगी। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस। आप एग्जांपल दे देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस एटसेट्रा। यानी ये ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास सबके पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ कि जो राइबोसोम्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के वो लार्जर इन साइज़ हैं, ठीक है। कहते हैं जो यूकैरियोट के सेल्स हैं उनका जो राइबोसोम का साइज़ है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या बोलता है कि जो राइबोसोम है, क्या बात करनी है कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो राइबोसोम की बात कर रहा है ये कहता है कि होता तो दोनों में ही है, लेकिन क्या कहना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर स्मॉल होता है, यानी स्मॉल इन साइज़ होता है, स्मॉल इन साइज़ होता है। जबकि हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम का साइज़ है वो लार्जर होता है, ठीक है, ये लार्जर इन साइज़ होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसकी बात करता है साइज़ की, ठीक है। अब कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं आर ऑन एवरेज, कहते हैं ये एवरेज पे होंगे 10 टाइम्स लार्जर होते हैं दैन प्रोकैरियोटिक सेल। कहता है प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत जो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ है वो 10 टाइम्स लार्जर होगा, ठीक है। इसका अगला डिफरेंस क्या है, इसका अगला जो डिफरेंस है वो है साइज़ के बारे में, ठीक है। अब साइज़ की बात इसने क्या बोली है कि जो यूकैरियोट हैं वो 10 टाइम्स लार्जर होते हैं, 10 टाइम्स लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, ये लार्जर हैं।
इसके बाद इसने कहा कि सेल वॉल की बात करनी है, ठीक है। अब कहता है जो सेल वॉल है वो यूकैरियोटिक सेल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स। कहता है जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, सेलो से, और फंजाई की किससे बनी होगी, काइटिन से। कहता है आल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल। कहता है तमाम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास सेल वॉल मौजूद है, विच इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। अब हमने देखना है कि सेल वॉल की बात करनी है। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो है सेल वॉल के बारे में। अब मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ ये क्या कह रहा है। अब इसने बोला है कि जो सेल वॉल है इसकी प्रोकैरियोट की, जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल है अब वो बनी किससे है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन खुद किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और दूसरे एक जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो दूसरे हैं वो हैं शुगर्स। यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक अमाइनो एसिड से और एक शुगर से। फॉर एग्जांपल अगर कभी कभार आपको भूल जाता है कि अमाइनो एसिड के बारे में आप भूल जाते हो या आपको नहीं याद रहता, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो प्रोटीन भी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटीन और शुगर मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यूकैरियोट के बारे में कि यूकैरियोट की जो सेल वॉल है वो कहता है कि यूकैरियोट में कहता है, पहले बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है। कहता है जो प्लांट की सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। प्लांट की जो है वो सेलुलोज से बनी होगी, लेकिन कहता है कि जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन से बनी हुई है। इसके बाद उसने बात की एनिमल्स की, तो कहता है जो एनिमल्स हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ये वो पॉइंट क्लियर हुआ कि जो एनिमल्स हैं उनके इर्द गिर्द जो सेल वॉल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सेल वॉल वाली जो है वो नहीं होती, ठीक है। अगर आप एग्जांपल दो तो प्रोकैरियोट्स में आप एग्जांपल दोगे बैक्टीरिया की, ठीक है। आप किस चीज़ की एग्जांपल दोगे, बैक्टीरिया की। और एक डायग्राम ड्रा कर दोगे जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, इस तरह से है कुछ डायग्राम, ये बना दो, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम्पल दे दो, तो हम एग्ज़ाम्पल देंगे यूकैरियोट की, तो आप एग्ज़ाम्पल दे दो प्लांट सेल की, प्लांट या फिर प्लांट सेल की। इसकी डायग्राम जी भी आपकी बुक में स्टार्ट में ही दी गई है। ये था आज का डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ जाता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।